नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। हम लोग इसके पहले दो वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। दो वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम उसके आगे चर्चा करेंगे। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, ठीक है। क्योंकि अगर शेयर करोगे आपको चीजें बेहतर मिल रही हैं और लोगों को भी बेहतर चीजें मिले। हमें ये पता है कि YouTube में ऐसा पढ़ाना उचित नहीं होता कि आपको बिल्कुल फैक्ट बताए जाएं, अच्छे अच्छे फैक्ट बताए जाएं। इन फैक्टों से कोई आपको अवगत नहीं कराता है, ठीक है। और सब लोग ये सोचते हैं कि हाँ जितना उपयोगी है उतना बता दिया गया, हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें अगर हम डीप पढ़ लेते हैं तो हमें चीजें बेहतर हो जाती हैं और अच्छे से समझ आती हैं। इस वजह से ऐसा किया जाता है और आप जो पढ़ रहे होते हैं कभी वो बर्बाद नहीं जाता, ठीक है। कभी बर्बाद नहीं जाता। एक श्लोक में बोला गया, न चौर्हार्यम न राजहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारकारी व्यहे कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ठीक है। जो आपका विद्या रूपी धन है ये सब धन में प्रधान है, क्योंकि इसको न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, ठीक है, और न ही भाई बटा सकता है। ये आपके पास रहना है तो आप इसको संयत रखें, अच्छे से रखें, ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जो कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से कमियां बताएं कि सर ये कमी आ रही है, ये आप बताने का कष्ट करें। किसी टीचर के बारे में गलत बोलना, ये बोलना बिल्कुल अनुचित है, उसका बिल्कुल ध्यान देंगे। आप अगर सहयोग देते रहेंगे, अच्छे से चलते रहेंगे, और अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं और 24 घंटे के अंदर अगर आप 300 व्यूज पहुंचा देते हैं तो फिर हमें अच्छा लगेगा और हम आपको निरंतर वीडियो प्रदान करते रहेंगे। ये मेरा लक्ष्य रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकाई। क्या पढ़ेंगे? इकाई अंक पे चर्चा करेंगे। भैया हम बात करेंगे किस पे? इकाई अंक पे। हम बात कर रहे हैं इकाई अंक। इकाई अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोला जाता है, ठीक है। यूनिट डिजिट बोला जाता है, इकाई अंक बोला जाता है। वैसे तो सब लोग इकाई अंक से परिचित होंगे कि इकाई अंक कहां किसे जाता है, लेकिन ऐसा एक बार हुआ कि हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब हमने इकाई अंक के बारे में पूरी भूमिका बता दी, कैसे क्या होता है, कैसे कहां से कैसे इकाई अंक निकाला जाता है। उसके बाद सर आए, सर ने पूछा कि बताओ, एक बच्चे से पूछा इकाई अंक क्या होता है, तो वो कहता है इकाई अंक हमको बताया नहीं गया कि इकाई अंक होता क्या है। तो ये भैया सिंपल सी इतनी बात, तब से मैंने एक पॉइंट और बताना चालू कर दिया। क्या? कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए, अगर आपको कोई संख्या दी जाए, संख्या का लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक जो होता है, वो अंतिम अंक क्या कहलाता है? वो अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इकाई अंक की परिभाषा ध्यान रखनी है। क्या? कि हम ये देख पाते हैं अगर कोई संख्या हमको दी जाए, संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा, अंतिम अंक होगा, वही क्या कहलाएगा? इकाई अंक कहलाएगा। मेरे साथियों, इकाई अंक आप समझ चुके। अब हम लोग आगे की प्रक्रिया जारी करते हैं। अब देखो, इकाई अंक में भाई आपको प्लस और माइनस वाला जो केस होगा, बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर पूछा भी जाएगा तो आप क्या करेंगे? जैसे लिखा हो 35 प्लस 42 प्लस 37 प्लस 46। अब आपसे ये थोड़ी कह देगा कि ये संख्या आपको दे दी गई, पूछ दे बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। ये तो बउआ वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो पूछेगा नहीं वो भैया, ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका इकाई अंक बताओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तुरंत इकाई अंक देखेंगे, लास्ट वाला नंबर, लास्ट डिजिट देखेंगे और कह देंगे ये इकाई अंक है। भैया इसमें हमको एक चीज देखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन पूरे को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या है आवश्यकता? हम भैया इकाई अंक पे फोकस करेंगे। किस पे करेंगे? इकाई अंक पे फोकस करेंगे। 5 2 7 7 7 14 14 6 20 20 का 0, इकाई अंक क्या हो गया? 0। इकाई अंक क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर? क्लियर बात? ठीक है। आप देखो दूसरी बात, अगर हमसे कह दे 37 माइनस 36, ये दिया गया, या हम कह दें ऐसे दिया गया 8938 माइनस 7352,
ऐसा दे दिया गया तो हम क्या करेंगे, 8 में 2 को घटाएंगे तो इकाई अंक हमारा कितना, इकाई अंक आ गया 6। कितना आ गया, इकाई अंक आ गया 6। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमको गुणा के रूप में दिया जाए, कैसे, 53, 42, 37, 76, 18, 34 ये आपको दे दिया गया। अब आपसे पूछ दिया गया कि बताओ इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक के लिए पूरा गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। किसका गुणा कराएंगे, इकाई अंक का गुणा कराएंगे। तो भैया 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 का 2 ले लो, 4 खत्म है, कर दो। 2 छाका 12 का 2 ले लो, 2 अट्ठे 16 की 6 ले लो, 6 चौको 24 का 4, इकाई अंक फिर क्या, 4। यही आपका आंसर। तो हमको इन सब चीजों से क्या पता चला कि भैया एक नियम हम नोट कर लेंगे कि इकाई अंक पर निर्भर करता है। इकाई अंक पर निर्भर करता है। ये हम लोग बात, ठीक है। इकाई अंक हम लोग देख पा रहे हैं कहां पे निर्भर करता है, इकाई अंक हमारा इकाई अंक पर ही निर्भर कर रहा है। तो इससे हमको एक पॉइंट मिला कि इकाई अंक कहां निर्भर करता है, इकाई अंक पे निर्भर करता है, ठीक है। तो आप ये बात समझ चुके होंगे। तो अब हमको एक बात पता चल गई कि इकाई अंक पे निर्भर करता है, और इसके नियम देखने का प्रयास करेंगे। भाई देखो, आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करिएगा, ठीक है। आपको नोट करते हुए साथ साथ चलना है, तो साथ साथ नोट करते रहिएगा, और आपको कुछ ना कुछ विशेष तौर पे नया मिलता रहेगा, ये बिल्कुल 100% गारंटी है, ठीक है। टाइम हमसे ज्यादा लगता है, हमको टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन चीजें क्लियर होके चलती हैं। ये मेरे साथ थोड़ा सा अवगुण है कि हम कोर्स को कंप्लीट कराने में टाइम ज्यादा ले पाते हैं, बस हमारा ये फोकस होता है कि आपको समझ आना चाहिए। आइए बढ़ते हैं। एक आप नियम लिखेंगे कि भैया कोई भी संख्याएं गुणा में हो, यानी सभी संख्याएं मतलब कुछ भी ऑड इवन कुछ भी गुणा के रूप में दी गई हो, उसमें से कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो। 0 का जब हम किसी संख्या में गुणा कराते हैं तो क्या आता है, इकाई अंक हमेशा 0 मिलेगा। आपको बहुत सारी संख्याएं दी जाएं, सभी संख्याएं दी जाएं, और कोई संख्या ऐसी दे दी जाए जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, उसका जब गुणा होगा तो पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 37 गुणा 73 गुणा 35 गुणा 42 गुणा 48 गुणा 320 ये दे दिया। अब हमने देखा कि भैया सब तो चीजें लिखी थी, अब उसके बाद एक हमको 0 दिख गया। एक अगर हमको इकाई अंक 0 दिख जाए, सारी की सारी संख्याएं गुणा के रूप में दी गई, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या, 0। इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा नियम ध्यान रखिए, अगर आपको सारी की सारी इवन नंबर हो, इवन का मतलब सम हो, सारी की सारी इवन नंबर हो, और कोई ऐसी संख्या हो सिंगल जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो, इकाई अंक क्या हो, 5 हो, ऐसी संख्या, ऐसा जब गुणनफल आपको मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर सारी की सारी सम है, जैसे देखो आपको दे दे 32 गुणा 396 दे दे, गुणा 54 दे दे, गुणा 438 दे दे, गुणा 510 दे दे, जब गुणा 515 दे दे, और जब ऐसा दे दिया तो हमने देखा सारी की सारी क्या बोले, सारी की सारी इवन नंबर थी, सम संख्याएं थी, और उसके साथ में क्या आ गया, 5 आ गया। और जब 5 का इवन के साथ गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अगर आपको सारी की सारी विषम संख्याएं दी जाए, सारी की सारी विषम संख्याएं दी जाए, ऑड नंबर दे दिया जाए, और कभी 5 से उसका मिलन हो जाए, 5 से गुणा हो जाए, यानी कोई ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक 5 हो, तो पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक
क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, जैसे दिया गया 33 गुणा 37 गुणा 79 गुणा 77 गुणा कितना 395। जब ये दिया गया तो इसका पूरे का हमने देखा विश्लेषण किया, और जब पूरे का विश्लेषण किया तो हमने ये पाया क्या कि सारी की सारी क्या थी, और थी, विषम थी, और विषम के साथ 5 का इंटू हुआ तो पूरे का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सभी वाला ये आ ही गया। आल का मतलब होता है कि भैया सब सम हो और चाहे विषम हो। एक और नोट कर लेंगे, एक है भैया कि ऑल, यानी सभी दी जाए, सभी संख्याएं, मैटर नहीं करता सम भी हो और विषम भी हो, ठीक है, सम विषम दोनों मिलाकर संख्याएं हो, और कभी कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका इकाई अंक 5 हो, गुणा का केस हो, तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। बोले 0 कैसे आएगा, क्योंकि इसमें जो सम वाली होगी, सम वाले 5 के साथ गुणा करा के एक बार 0 दे देगी, और जब एक बार 0 दे देगी तो पूरे का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने देखा कि 37 लिखा, हमने 32 भी लिखा, हमने लिखा 33 भी लिखा, हमने 48 भी लिखा, हमने 35 भी लिखा। जैसे 5 देखा और हमने देखा ऑड इवन सब प्रकार की संख्याएं हैं, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये भैया ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीजों में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनका प्रयोग कर लें। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक दिक्कत है, नहीं होगी यहां तक। ये तो नॉर्मल तरीका था, ठीक है, ये नॉर्मल तरीका था। पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब ये रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेयर केस में, ठीक है। आप बोले सर अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, आगे हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस स्टाइल में आते हैं। वो कहता है कि बताओ 1098 की पावर 5942, इसका इकाई अंक क्या होगा। जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। हम लोगों की हवा निकल जाती है, और जब हवा निकल जाती है तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्या कि भैया पावर के ऊपर बड़ी सी पावर, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर बड़ी सी पावर लगा के पूछता है इकाई अंक बताओ, तब दिक्कत होती है। उसके लिए आप नियम ध्यान से समझेंगे, आपका ये डाउट हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई संख्या दी जाए, और उस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, और उसकी पावर कुछ भी हो, उनका जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक आएगा, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, और 6 का 6 आएगा। क्या होगा, अगर आपको कोई संख्या दी जाए, उसका इकाई अंक 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, और उसकी पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही रहता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखो। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 110 की पावर 528, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए 111 की पावर 616, अगर आपको दे दिया जाए 115 की पावर 8932, अगर आपको दे दिया जाए 116 की पावर 8338, ये अगर आपको दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना। 0 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 0, 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1। ये आपका यूनिट डिजिट चल रहा है, यूनिट डिजिट।
5 की पावर कुछ भी हो, हमको ये देखना है नहीं है कि पावर क्या है। 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 होगा। ये आपको पहला नियम ध्यान रखना है। ठीक है, कितना प्यारा सा नियम है। तो प्यारा सा नियम क्या है, ध्यान से इसको समझ लेंगे कि वो कह रहा है कि भैया हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको कोई संख्या दी जाए उसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। क्या क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं, पहला नियम आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। जो आपका दूसरा नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा था ये हम लोग क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं और जब पहले नियम पता होंगे तभी हम कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम रामबाण नियम कह सकते हैं कि अगर आपको सब नियम भूल जाएं और ये नियम याद रहेगा तो आप बेड़ा पार हो जाएंगे। किस क्वेश्चन में, इकाई अंक के क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, हमने देखा कि भैया अगर हमको इकाई अंक 2 मिले, 3 मिले, 7 मिले, 8 मिले, ठीक है, तो पावर जो भी हो उसमें 4 से भाग कराते हैं, 4 से भाग कराते हैं। ठीक है, 4 से भाग कराते हैं और जब 4 से भाग कराते हैं तो शेष फल जो आता है उसी के हिसाब से इकाई अंक की पावर लगाते हैं। इकाई अंक की पावर देखो, अगर हमारा शेषफल 0 आया तो इकाई अंक की पावर 4 लगाएंगे, शेषफल 3 आया तो इकाई अंक की पावर 3 लगाएंगे, शेषफल 2 आया तो इकाई अंक की पावर 2 लगाएंगे, शेषफल 1 आया तो इकाई अंक की पावर 1 लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बोले सर इसका उपयोग कैसे होगा, ध्यान से समझो। जैसे आपको क्वेश्चन के तौर पे दे दिया गया कि भैया 112 की पावर 538, हमने देखा 2 है, दो इकाई अंक है, इसकी पावर 538 है। ये हमारा इस नियम को फॉलो करेगा और जब इस नियम को फॉलो करेगा तो हम पढ़ेंगे पावर जो भी हो उसमें 4 से भाग कराते हैं, यानी 538 में हम 4 का भाग कराएंगे। 538 में हमने 4 का भाग कराया तो 4 से विभाजिता हमारी, अभी हमने विभाजिता पढ़ाया नहीं, पढ़ा देंगे। विभाजिता हमारी कहती है कि 4 से कि 2 अंकों को देखें लास्ट वाले के, उसी में 4 का भाग करा दें, जो शेषफल आए वही हमारा शेषफल होता है। तो 4 9 36, 2 बचा, 2 हमारा शेषफल बचा। तो जो हमारा 2 शेषफल बचा तो इकाई अंक की पावर क्या लगाएंगे, 2। तो हमारा भैया इकाई अंक 2 था, इसकी पावर क्या लगा देंगे, 2। 2 का पावर 2 तो कितना, 4। यही क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्लियर, क्लियर ना, यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा ना देता, ये दे देता कि 713 की पावर 816, ऐसा दे देता, तब क्या करते, तब हम लोग देखते हैं कि भैया ये तो इसी कंडीशन पे जा रहा है। इकाई अंक 3 है, पावर हमारी जो दी गई पावर में पहले 4 से भाग कराएंगे तो 816 में हम 4 का भाग करा रहे, रिमाइंडर क्या मिलता नजर आ रहा है, 0। तो इकाई अंक की पावर क्या लगाएंगे, 4। इकाई अंक क्या था, 3। 3 की पावर 4 किया, 3 की पावर 4 तो आप कर ही सकते हो, 3 त्रिका 9, त्रिका 27, त्रिका 81 और 81 का 1, यही क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, ये बताओ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर कह दे 717 की पावर 835, ठीक है, 717 की पावर 835 कहते हैं, हमने कहा ठीक है। अब हमने देखा कि भैया ये भी इसी कैटेगरी पे आएगा, 7 इकाई अंक है, पावर 835 है, तो 835 में 4 का भाग कराओ तो 35 में 4 का भाग कराओ, 4 8 32, 3 35, हमको शेषफल कितना मिला, 3। तो इकाई अंक की पावर क्या लगाएंगे, 3। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, 3। 7 की पावर 3 का मतलब 7 का 3 बार गुणा, तो कितना, 7 7 49 का 9, 9 7 63, यानी कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भैया, ये हम ऐसे कर लेंगे 49 गुणा 7, 7 9 63 का 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि आपको क्या क्या दिख जाए, आपको अगर 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, क्या दिखे, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, कहां दिख जाए, जो क्वेश्चन दिया गया उसके इकाई अंक पे दिख जाए। पावर जो भी हो, मैटर नहीं करता, पावर जो भी हो उसमें खटाक से क्या कर देंगे, 4 से भाग करा देंगे, और जब 4 से भाग करा देंगे तो शेष फल मिलेंगे, और जब शेष फल मिलेंगे, शेष फल क्या क्या मिल सकते हैं, 0 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है। अगर शेष फल 0 मिले तो इकाई अंक जो दिया जाए उसकी पावर 4 लगा देना, अगर शेष फल 3 मिले तो इकाई अंक की पावर 3 लगा देना, अगर शेष फल 2 मिले तो इकाई अंक की पावर 2 लगा देना, अगर शेष फल 1 मिले तो इकाई अंक की पावर 1 लगा देना। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात, और इतने हमने उदाहरण के तौर पे आपको समझा दिया। अब मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है भाई, आप वीडियो को बार बार देख लिया करो, बार बार समझ लिया करो। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो आप वीडियो देख लो तुरंत। ठीक है, चीजें क्लियर होंगी, और नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो और क्लियर होंगी। तो भैया ये चीज हमारे पास, ये जो दूसरा नियम था, ये इस यूनिट डिजिट का रामबाण नियम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोले सर हमको एक चीज बताओ। हमने कहा क्या, बोले हमको क्या क्या मिल गया, 0156 मिल गया, 2378 मिल गया, हमको कहीं 4 नहीं मिला। क्या नहीं मिला, हमको कहीं 4 नहीं मिला, हमको कहीं 9 नहीं मिला। क्या ये इकाई अंक नहीं हो सकते? हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं भाई। 1 से लेकर के 9 तक कोई भी इकाई अंक हो सकता है, हम ऐसे कैसे कहते हैं कि नहीं हो सकता। तो भैया कौन कौन मिले, 4 और 9 हमको नहीं मिले। तो हमने कहा भैया इनके लिए कोई स्पेशल कंडीशन रखी गई, इस वजह से ये आपको वहां पे नजर नहीं है। तो देखो, आपको इसमें से ध्यान रखना है कि अगर किसी का इकाई अंक 4 आ जाए और पावर क्या हो, ऑड हो, ऑड का मतलब विषम, पावर आपका विषम हो तो उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा। अगर 4 की पावर इवन आ जाए यानी सम आ जाए, सम आ जाए तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। बोले अच्छा ऐसी बात है, हमने कहा 9 बाद में देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहले इसके समझ लेते हैं। अगर लिखा हो 414 की पावर 361, ये लिखा गया तो हमने देखा कि भैया इकाई अंक क्या, 4, और 4 की पावर क्या है, विषम है, ऑड है। अगर विषम है तो इसका यूनिट डिजिट, हम भैया ये वाला नियम लगाएंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, बोले अच्छा अगर ये दिया जाए 614 की पावर 816, तो हमने कहा 4, हमने देखा इकाई अंक क्या थी, सम, सम इकाई अंक के लिए 4 की पावर जो सम होती है उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। इसका इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। तो भैया 4 वाला ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो 4 वाले में कुछ रटने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या केवल ध्यान रखेंगे, अगर 4 की पावर ऑड आ जाए, विषम आ जाए तो यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर इवन आ जाए, सम आ जाए तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बचा 9। क्या बचा, 9। भैया हमने कहा कि भैया 9 भी तो आ सकता है। बोले बिल्कुल आ सकता है। 9 की पावर अगर ऑड पाया गया, 9 की पावर अगर ऑड पाया गया, विषम पाया गया, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा क्या होगा, 9 होगा। 9 की पावर अगर इवन पाया गया, सम पाया गया, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा, 1 होगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे 719 की पावर 8932। हमने इसको देखा, 9 की पावर क्या था, इवन था, सम था, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काम खत्म।
हमने कहा कि भैया जैसे हमने कहा 819 की पावर 819 हो जाए, तो हमने देखा 9 की पावर क्या है, ऑड है, विषम है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। आपका कार्यक्रम खत्म। ठीक है, इकाई अंक के यही नियम बहुत महत्वपूर्ण है। ये नियम अगर आप याद रखेंगे तो इकाई अंक में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, इकाई अंक में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो इकाई अंक के जो नियम कानून है यहां से खत्म होते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। आज भी क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में भी क्वेश्चन करेंगे इकाई अंक। पहला क्वेश्चन हमने लिया कि भैया 414 की पावर 615 प्लस 838 की पावर 332 प्लस 616 की पावर 616 प्लस 520 की पावर 238। ये क्वेश्चन हमको दिया गया और आपसे बोल दिया गया कि बताओ भैया इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमने पहले कहा कि भैया इकाई अंक पे निर्भर करता है, तो पहले सबके अलग अलग इकाई अंक निकाल लो, फिर काम कर लेंगे। बोले ठीक है। अब हमने देखा भैया 4 है, 4 का नियम हमने क्या पढ़ा कि 4 की पावर अगर क्या होगा, ऑड होगा, विषम होगा, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका इकाई अंक 4 प्लस इधर गए। अब हमारा ये दूसरा नियम फॉलो करेगा, 2, 3, 7, 8 आ जाए, जो पावर दी जाए पावर में 4 से भाग कराओ। पावर में 4 से भाग कराया तो रिमाइंडर क्या मिला, 0। और जब 0 मिला तो 8 की पावर क्या लगा देंगे, इकाई अंक की पावर 4 लगा देंगे जब रिमाइंडर 0 मिलता है। यहां का काम हो गया। अब हमने पहले नियम को देखा, ये वाला पहले नियम को फॉलो कर रहा है कि एक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही रहता है, तो इसका 6 हो जाएगा। ये 0 वाला है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखो ये 4, ये 8 की पावर 4, तो 8 अट्ठे 16। ठीक है, 8 अट्ठे 64, तो 8 का 4 बार गुणा, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 अट्ठे 64, फिर 8 अट्ठे 64, 4 चौको 16, इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि इकाई अंक पे निर्भर करता है। इसका कितना 6, इसका कितना 0। ठीक, तो 6 4 10, 6 16, 16 का 6, ये क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। यही हमारा राइट आंसर। बात समझ आई अथवा नहीं आई ना, आई होगी आपको बात समझ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन लिया था उसको भी देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया था पहला, हमने एक क्वेश्चन लिया था कि भैया 1098, कितना लिया था, 1098 की पावर 5756। ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। इसका इकाई अंक बताना था। क्या बताना है, इकाई अंक। इसका आपको इकाई अंक बताना है। आप इसका इकाई अंक बताएं, आंसर बताएं हमें कि इसका इकाई अंक क्या हो सकता है। देखो भाई, ये हमारा दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है। 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो पावर होती है पावर में 4 का भाग कराते हैं। 4 का भाग कराएंगे, 4 एक कम 4 एक 5, 4 चौको 16 हो जाएगा, 14 चौको 56। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 4 दे देगा, और जब रिमाइंडर 0 दे देगा तो क्या करना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा था कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो जो हमको पावर दी जाती है पावर में 4 से भाग कराते हैं। तो हमने पावर में 4 से भाग कराया तो क्या आया, रिमाइंडर 0 आया, और जब शेषफल 0 आया तो इकाई अंक की पावर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। और जब इकाई अंक की पावर हम 4 लगाएंगे तो इकाई अंक क्या था, 8, 8 की पावर 4 कर देंगे। तो 8 की पावर 4 का मतलब 8 का 4 बार गुणा। देखो भाई, अब उसके बाद हमको पता है इकाई अंक पे निर्भर करता है। तो 8 अट्ठे 64, 64 का हमने 4 ले लिया, 4 अट्ठे 32 का 2 ले लिया, 2 अट्ठे 16 का 6 ले लिया। यही क्या हो गया, यूनिट डिजिट हमारा 6 आंसर हो गया। क्लियर ना, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी।
इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चीजें क्लियर है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। अगर आपको समझ आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर भी करना, जिससे आप जो ज्ञान ले पा रहे हैं वो दूसरों तक जा पाए। और जब आप लोग प्रयास करेंगे तभी ये सब संभव होगा। और जब हमको आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार रहे हैं, तो हम भी आपको अच्छे से क्लासें देने में माहिर हो पाएंगे और हम लोग अच्छे से आपको क्लास देंगे, जिससे आपका जो करियर होगा बेहतर होगा। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग इकाई अंक के और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम डिविजिबिलिटी रूल पे जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।